फ्रेंड्स, मैं हूँ रेली सावले और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल RS ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MG हेक्टर और टाटा हैरियर के बारे में। दोनों की कीमतें स्टार्ट होती है। जो MG हेक्टर है उसके डीजल वेरिएंट की प्राइस स्टार्ट होती है 14 लाख रुपए से, जबकि टाटा हैरियर में कोई भी पेट्रोल वेरिएंट अवेलेबल नहीं है तो उसके भी डीजल वेरिएंट की प्राइस स्टार्ट होती है 14 लाख रुपए। दोनों के डीजल वेरिएंट की प्राइस भी सेम है। अब MG हेक्टर में पेट्रोल वेरिएंट अवेलेबल है जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 13 लाख रुपए से। तो हाँ, आज हम दोनों का प्रैक्टिकल कंपैरिजन करने वाले हैं। प्रैक्टिकल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एज अ कार एंथुसियास्ट हम इतना ज़्यादा नहीं देखते कि कंपनी कौन सी, हम उस पर फोकस करते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट कौन सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के टाइम पर लोगों ने जो अजम्पशन बनाकर रखी है दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बारे में, अब लोग क्या कहते हैं, और मेरी पिछली या फिर उससे भी पिछली वीडियो का जो कमेंट बॉक्स था उसमें एक शख्स ने लिख रखा है कि हेक्टर का इंजन जीप कंपस में यूज़ किया जाता है, जबकि जीप कंपस जो है काफ़ी सालों से मार्केट में है और जो हेक्टर है वो 1.5-2 साल से ही मार्केट में आई हुई है और 2 साल भी करीब पूरे नहीं हुए। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि भाई हेक्टर का इंजन किसी भी गाड़ी में यूज़ नहीं किया जाता। हेक्टर, टाटा हैरियर और जीप कंपस तीनों ही गाड़ियों के लिए जो इंजन है वो तीनों ही कंपनियां एक अलग ही कंपनी से लेती है जिसका नाम है फिएट, जिसके प्रोडक्ट पहले भारतीय बाज़ारों में आप काफ़ी ज़्यादा देखते थे। तो हाँ, ये फिएट से इंजन लिया जाता है जो कि 2 लीटर्स का टर्बो चार्ज इंजन है, जिसके पावर फिगर्स की बात करें तो करीब 170 bhp और 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि एज एन कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में बहुत अच्छी बात है और काफ़ी पावरफुल इंजन भी माना जाता है। तो ऐसे में तीनों में से एक भी इंजन एक दूसरी गाड़ियों में यूज़ नहीं किया जाता। ये जो फिएट का इंजन था वो अलग ही गाड़ी से लिया गया है जो कि इस तीनों ही गाड़ियों में यूज़ किया जा रहा है। तो हाँ, ये फैलाना बंद कर दो कि हेक्टर का इंजन ये गाड़ी में यूज़ होता है, हेक्टर का इंजन वो गाड़ी में यूज़ होता है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब इस इंजन की बात करें तो इंजन तो एक ही है, पर कंपनी जो है उसे किस तरीके से रिफाइंड करती है ये कंपनी पर डिपेंडेड होता है। अब जो है टाटा पहले इस इंजन को रिफाइंड इतना ज़्यादा नहीं कर पाता था क्योंकि टाटा के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। तो टाटा ने क्या किया कि उस इंजन को 140 हॉर्स पावर पर लॉक करके रख दिया, जिसकी वजह से उसकी जो रिफाइंडमेंट है वो ख़राब ना हो। पर अब जो है टाटा ने टेक्नोलॉजियाँ बढ़ाई है और उस इंजन को फिर से जो उसकी ओरिजिनल पावर थी जो कि थी 170 bhp उस पर लाके रख दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये शायद से टाटा की सेल्स फिगर को बढ़ाने का भी एक मेन रीज़न है, क्योंकि टाटा की हैरियर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बिक रही है इस टाइम पे। तो ये तो हो गई इंजन की बात। इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है, अच्छा है और ज़्यादा वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस नहीं करता है। अब इसकी जो रिफाइंडमेंट है वो जीप कंपस में बहुत ज़्यादा अच्छी है। हेक्टर और हैरियर ये दोनों प्रोडक्ट में इतनी ज़्यादा अच्छी रिफाइंडमेंट नहीं है। स्पेशली हैरियर में जो है कई लोगों से मैंने फीडबैक लिया तो पता चला कि हाँ, थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है और वो भी जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें इतनी ज़्यादा अच्छी आइसोलेशन नहीं की गई, जिसकी वजह से डाउनग्रेड जो वेरिएंट्स होते हैं बेस और सेकंड बेस वेरिएंट XE और XM वेरिएंट उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन फील्स होती है। पर आप जैसे ही अपर वेरिएंट्स में जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी वाइब्रेशन नहीं है और रोड पर गाड़ी चलती है तो रोड से भी कोई ज़्यादा वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये चीज़ हैरियर की अच्छी है। तो अब बात कर लेते हैं कि इंटीरियर दोनों में से कौन सी गाड़ी का ज़्यादा बेहतर है। तो आपको जैसे पता है कि टाटा अपने इंटीरियर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है। अगर आप टाटा की नेक्सॉन को देखें जो कि इस टाइम पर टाटा का हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, उसका इंटीरियर काफ़ी सस्ती गाड़ी होने के बावजूद भी उस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर सीट्स है, बहुत ज़्यादा अच्छे से डिज़ाइन किया है इंटीरियर। तो वही चीज़ हैरियर के साथ में है। आपको जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों मर्सिडीज, लैंड रोवर वगैरह जैसा लग्जरी इंटीरियर देखने को मिलता है, पर उसे अगर MG हेक्टर से कंपेयर करते हैं तो हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि MG हेक्टर के जितना ही बेहतर इंटीरियर है, क्योंकि MG हेक्टर के इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। तो टाटा हैरियर में इतने ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है,
पर मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि MG हेक्टर में जो भी फीचर्स दिए जाते हैं उसमें से कितने यूज़फुल फीचर्स है ये कोई नहीं देखता। लोग देखते हैं कि बहुत बड़ी स्क्रीन दी गई है, ये दिया गया है, वो दिया गया है, पर लोग ये नहीं देख रहे कि उसमें से कितने ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स दिए गए हैं। क्योंकि आप अगर गाड़ी नहीं लेते हैं तो आप 2-4 दिन उस फीचर्स को यूज़ करोगे, बाद में वही फीचर्स कोने में पड़े हो, आप शायद भूल ही जाओगे कि मेरी गाड़ी में ऐसे भी कुछ फीचर्स हुआ करते थे। तो इससे अच्छा है कि भाई उस फीचर्स के पीछे अपना डिसीजन ना बने। तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ, टाटा हैरियर के हर एक प्राइस सेगमेंट में, यानी कि हर एक वेरिएंट में जितने यूज़फुल फीचर्स होने चाहिए उतने कंपनी देने की कोशिश करती है। अब इसका जो XE और XM वेरिएंट है, इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए गए हैं जितने कि प्राइस रेंज के हिसाब से होने चाहिए। पर हाँ, मैं ये बोलूँगा कि अच्छे खासे फीचर्स है, इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी आपको नहीं होगी। तो ये तो हो गई इंटीरियर और फीचर्स की बात। इसके अलावा दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, पर मुझे पर्सनली जो है टाटा हैरियर का कंफर्ट ज़्यादा पसंद आया। गाड़ी उठी हुई है, बड़े साइज़ के व्हील्स है, जिसकी वजह से गाड़ी में जो है कंफर्ट अपने आप बढ़ ही जाता है। हैंडलिंग भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर है MG हेक्टर से। और इंडियन रोड कंडीशंस तो आपको पता है, उसमें भी टाटा हैरियर जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, जबकि MG अभी भी उतने ज़्यादा अच्छे लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो ये एक पॉइंट है। अब दूसरी बात करें कि भाई सेफ्टी वाइज कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। अब सेफ्टी में लोग क्या बोलते हैं कि भाई टाटा हैरियर टॉप ऑफ द लेवल है और MG हेक्टर सबसे ज़्यादा डाउन पे है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई दोनों गाड़ियों में इतना ज़्यादा अंतर है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई एक तो भाई मैं MG हेक्टर की इतनी ज़्यादा गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि MG हेक्टर के मुझे जितने फीडबैक्स चाहिए थे उतने अच्छे नहीं मिले और उतने ज़्यादा फीडबैक्स भी नहीं मिले हैं। और मेरा कंपैरिजन जो है वो ज़्यादातर फीडबैक्स पर ही जो है मैं प्रूव करता हूँ कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। तो मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे जितने फीडबैक्स मिले हैं उसमें लोग बोलते हैं कि भाई MG हेक्टर ठीक ठाक है। मुझे जितना एक्सपीरियंस है उससे मैं बोलूँगा कि हाँ, गाड़ी की जो सेफ्टी बिल्ड क्वालिटी में जो मायने रखती है वो ठीक ठाक सी है, इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है जितनी कि प्राइस रेंज के हिसाब से होनी चाहिए थी। अब वहीं पर टाटा हैरियर की बात करें तो उसकी तो भाई मैं आज भी पूरी गारंटी ले सकता हूँ कि अगर अभी भी एनकैप उसको टेस्ट करता है, एटलीस्ट बेज वेरिएंट में ही टेस्ट करता है, फिर भी वो गाड़ी जो है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आ सकती है। तो हाँ, सेफ्टी और स्टेबिलिटी के मामले में टाटा को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, वो भले ही जीप कंपास क्यों ना हो। तो ये एक तो बात है। और टाटा हैरियर के मामले में कई लोग बोल रहे हैं कि भाई उसके पीछे का शीशा बहुत छोटा कर दिया है, पिलर बहुत मोटा है, उसका जो साइड मिरर होता है ORVM जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो क्या ये बात सच है? मैंने भी यही चीज़ें अपने फीडबैक में ली और मैं जहाँ पर गाड़ियाँ देखने गया था वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा मैंने जो है बारीकी से देखी कि क्या ये चीज़ किसी के डिसीज़न बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। तो मैंने जितने लोगों के फीडबैक लिए उन्होंने मुझे यही बताया कि हाँ, शुरू के दिनों में आप अगर दूसरी गाड़ी से आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ये क्या है, इतना बड़ा पिलर अच्छे से दिख नहीं रहा है, पर धीरे धीरे आप उस चीज़ से अगर यूज टू हो जाते हैं तो फिर आपको वो जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट नहीं करती। तो हाँ, ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं लगी कि भाई इससे अगर आप एक बार यूज टू हो गए, एक बार आप उसे हैंडल करने में यूज टू हो गए, और यूज टू होने में नॉर्मली 10 से 15 दिन ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो अगर आप एक बार यूज टू हो गए तो आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो अब ज़्यादा घुमाते नहीं है, मैं आपको अपना फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ कि कौन सी गाड़ी मैं खरीदता। तो मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मैं सबसे पहले गाड़ी लेने से पहले सबसे पहले सोचता हूँ कि भाई डीलर और सर्विस सेंटर कैसा है। अब डीलर और सर्विस सेंटर की बात करें तो जितने भी प्रीवियस उसके कस्टमर हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स ने उस कंपनी की गाड़ी ली है तो आप उसे पूछे कि भाई कैसी सर्विस है, कहाँ पर सर्विस करवाना चाहिए, कितना कॉस्ट करता है, इंश्योरेंस वगैरह का कॉस्ट कैसा है। तो अगर टाटा का जो है वो डीलरशिप एक्सपीरियंस और सर्विस एक्सपीरियंस अगर अच्छा होता तो मैं श्योरली टाटा हैरियर की तरफ जाता। बट
अगर जो है मुझे उसका सर्विस एक्सपीरियंस और डीलरशिप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिलता तो मैं एम जी हेक्टर की तरफ जाता। पर एम जी हेक्टर लेने से पहले भी आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि एम जी हेक्टर के मुझे जो फीडबैक्स मिले हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जिस प्राइस रेंज में गाड़ी आती है, जिस प्राइस रेंज के हिसाब से कस्टमर को ट्रीट करना चाहिए, तो उससे उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। एवरेज में आपको सर्विस क्वालिटी बोलूँगा इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है कि जितना लोग बोल रहे हैं। और इनफैक्ट मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि आप अगर जनरली देखते हैं तो टाटा का जो सर्विस सेंटर होता है वहाँ पर हैरियर के जो कस्टमर्स आते हैं उन्हें अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। और ये मैंने जो है काफ़ी सारे फीडबैक लेने वालों से भी पूछा कि क्या ये बात सच है, तो उन्होंने भी बताया कि हाँ, अगर आप टाटा की हैरियर लेकर उनके सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वो थोड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो ऐसे में मुझे जो जिन्होंने फीडबैक दिया उन्होंने यही बोला कि भाई एमजी से भी ज़्यादा बेहतर है टाटा हैरियर की सर्विस। तो ऐसे में ये सारा ही जो है डिपेंडेड करता है आपकी सर्विसेज पर। और मेरा जो पॉइंट रहता, मेन पॉइंट जो रहता वो यही रहता है कि भाई मैं एक टाटा हैरियर लूँ, क्योंकि मेरे लिए फीचर्स इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते। मेरे लिए गाड़ी में सबसे ज़्यादा बेहतर हैंडलिंग और सेफ्टी होनी चाहिए, यही मेरा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यही मेरा जो है प्रैक्टिकल कंपैरिजन है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।